हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिक्वेस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जो भारत की पहचान है, लेकिन अब वो विलुप्ति की कगार पर है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं घड़ियाल की। वही घड़ियाल जो 1940 के दशक में भारत में 5,000 से 10,000 की संख्या में पाए जाते थे, अब वही घड़ियाल सिर्फ 700 बच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। वो घड़ियाल अब कितने बच गए हैं? सिर्फ 700 बच गए हैं। दोस्तों, घड़ियालों की संख्या में 90% से अधिक की गिरावट आई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचकर देखा है आपने कि घड़ियालों की संख्या में आखिर इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आई है? जवाब है नदी का प्रदूषण, रेत का खनन। नदियों के किनारे जो मिट्टी और रेत की खुदाई की जाती है, खनन किया जाता है, जिससे उनके नेस्टिंग एरिया नष्ट हो जाते हैं। इलीगल फिशिंग यानी गैर कानूनी तरीके से जो मछलियां पकड़ जाती हैं, उससे, और बांधों का बनाया जाना और बैराज का बनाया जाना। बांध हम बना लेते हैं, बैराज बना लेते हैं, इन सब का हमारी इकोसिस्टम पर काफी ज्यादा असर होता है। और सबसे बड़ी वजह है नदी का मर जाना। और जब तक नदियां साफ और बहती नहीं होंगी, कोई भी जीव नहीं बच सकता। बांध बनाए जाना, बैराज बनाया जाना और नदी का प्रदूषण, इस सब का रिजल्ट क्या होता है? इन सब का रिजल्ट होता है नदियों का मर जाना। हालांकि 1975 में एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ज्वाइंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम था द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसका गोल था घड़ियाल यानी घड़ियाल, जिनका साइंटिफिक नेम गैवियलिस गैंगेटिकस है, उनको विलुप्त होने से बचाना। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 16 रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए और बहुत सारे क्रोकोडाइल सेंचुरी भी डिक्लेयर किए गए, जिसमें प्रमुख हैं नेशनल चैंबल सेंचुरी, कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोन घड़ियाल सेंचुरी, केन घड़ियाल सेंचुरी। इतने सारे रिवर राइन सेंचुरी डिक्लेयर होने के बाद भी अभी भी घड़ियाल की संख्या मात्र 700 है। और आईयूसीएन की ये रेड लिस्ट में है। आईयूसीएन जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन के ये रेड लिस्ट में है फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। और कई सारे कारण हैं ये घड़ियालों की संख्या के कम होने के। इनमें से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 700 है, उनमें से 550 सिर्फ नेशनल चैंबल सेंचुरी में है, और बाकी के जो घड़ियाल है वो गंगा, गंडक और सोन रिवर में है। रीजन क्या है? ये सारे रीजन तो है ही, जो मैन मेड रीजन्स हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण तो रीजन है ही। साथ ही साथ लो हैचिंग सर्वाइवल रेट भी एक रीजन है। नेशनल इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट के डेटा के अकॉर्डिंग हैचिंग के बाद सर्वाइवल रेट बहुत कम है, और इनमें से 90% घड़ियाल मर जाते हैं। 2007-8 में 111 एडल्ट और सब एडल्ट घड़ियाल मारे गए बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर ड्यू टू टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। हम आज नदियों में इतना ज्यादा प्रदूषण डालते जा रहे हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स के भी किडनी के फेलियर हो जा रहे हैं। और इसी साल जब 2007-8 में इतने सारे घड़ियाल मारे गए, उसी साल इसको आईयूसीएन ने इंडेंजर्ड से क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में डाला। दोस्तों, घड़ियालों की संख्या को बचाने के लिए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के द्वारा 2008 में जीईपी यानी घड़ियाल इकोलॉजी प्रोजेक्ट शुरू किया। इसमें घड़ियालों को एक किसी अलग सुरक्षित जगह पर हैचिंग कराकर फिर उनको नदियों, तालाबों, इन सब जगहों पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन इनके भी जो रिजल्ट आए वो काफी मिक्स्ड आए। इनमें से अधिकतर घड़ियाल जीवित नहीं बचे। 100 में से केवल एक घड़ियाल ही बचते हैं। दोस्तों, ये सारे जो भी उपाय किए गए,
मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट के द्वारा और कई संस्थानों के द्वारा किए जाते हैं घड़ियालों की संख्या को बचाने के लिए। तो इसके लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनको अलग जगहों पर पाल कर फिर उनको जंगलों में या फिर नदियों में या फिर तालाबों में छोड़ना एक बहुत ही छोटा सा प्रयास है। ये उसी तरह है जैसे कोई गहरा घाव हो और उस पर एक हल्की सी मलहम लगा दी जाए। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं, हमें पूरे इकोसिस्टम को बचाना है। घड़ियाल का संरक्षण एक संकेत है कि हमारी जो नदियां हैं वो बीमार हैं। अगर नदियां बीमार नहीं होती तो घड़ियालों की संख्या में इतनी कमी नहीं आती। तो अब हमें यह तय करना होगा कि क्या हम अब भी नदियों को बचा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार ने देश के कुछ हिस्से में घड़ियाल संरक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में। और करीब 24 देशों ने मगरमच्छ संरक्षण प्रयासों में रुचि भी दिखाई है, जिसमें थाईलैंड, जापान, नेपाल जैसे देश भी शामिल हैं। और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट WWF जैसे संस्थान और भूटान और अमेरिका के सहयोग से ये जो वैश्विक अभियान है घड़ियालों को, जो भारतीय घड़ियाल हैं इनको बचाने का, इसको काफी बल भी मिला है। और इस पहल ने घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण के लिए एक वैश्विक जागरूकता भी पैदा की है। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी देश में केवल 650 वयस्क घड़ियाल ही बचे हैं और इनका जो अस्तित्व है वो बेहद नाजुक है। और अगले 50 साल, यदि हमें पिछले 50 साल से अधिक सफल बनाना है, तो भारत को केवल एक प्रजाति नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित नहीं होगा, घड़ियाल नेचुरली ग्रो नहीं कर सकते। और ये जो आप छोटे छोटे घड़ियाल देख रहे हैं, ये इनका सर्वाइवल रेट काफी कम है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 100 में से एक ही ये बचते हैं। एक तो बीमारी की वजह से ये मर जाते हैं और कुछ शिकार भी हो जाते हैं। इतने छोटे होते हैं कि जंगली जानवर, लोमड़ी, सियार, इनका भी ये शिकार हो जाते हैं। तो इनकी संख्या में काफी कमी आ रही है। और सर्वाइवल टू द फिटेस्ट नेचर का रूल है, जो फिट होगा वही सरवाइव करेगा। तो ये भी एक कारण है घड़ियालों की संख्या में कम होने का। और अंततः दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि घड़ियाल की कहानी सिर्फ मगरमच्छ को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी परीक्षा है कि क्या भारत अब भी अपनी नदियों को बचा सकता है। क्योंकि अगर नदियां बचेंगी तभी कोई जलीय जीव भी बचेंगे, एक्वाटिक एनिमल भी बचेंगे। और ह्यूमन हस्तक्षेप से, मानवीय हस्तक्षेप से नदियों का प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि घड़ियाल क्या, कई जीवों का अस्तित्व संकट में है। तो क्या दोस्तों, आप इस सोच से सहमत हैं? तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।